हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सरकार पेयजल और सिंचाई के क्षेत्र में नई योजनाओं के माध्यम से जनता को राहत प्रदान करने का दावा कर रही है। इसी क्रम में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री नालागढ़ के 1 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। इस दौरान 23 करोड़ की लागत से निर्मित पेयजल और सिंचाई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। ये कदम क्षेत्र की बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने और ग्रामीण इलाकों में पेयजल संकट को खत्म करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। उपमंडल नालागढ़ के पहाड़ी और चंगर क्षेत्र की 26 पंचायतों को पेयजल और सिंचाई समस्याओं से निजात दिलाने के लिए जल शक्ति विभाग ने 23 करोड़ की लागत से योजनाओं का निर्माण किया। जल शक्ति विभाग के एसडीओ अभिषेक कपिल ने बताया कि उप मुख्यमंत्री 14 दिसंबर को अपने दौरे के दौरान इन परियोजनाओं का विधिवत उद्घाटन करेंगे। जैसे आप सभी को मालूम है कि यहाँ पर 14-15 को रेड क्रॉस मेला हमारे यहाँ नालागढ़ में 13 तारीख से शुरू होने वाला है। तो उस उपलक्ष्य में भी और कुछ हमारी जो सिंचाई की स्कीमें हैं, कुछ पेयजल स्कीमें हैं, उनका भी उद्घाटन रहेगा। तो लगभग हमारा जो अभी प्रपोजल है इनिशियल, उसमें 23 करोड़ के लगभग के जो हमारे सिंचाई ट्यूबवेल है और पेयजल स्कीमों का उद्घाटन करेंगे 14 तारीख को। इन योजनाओं में केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन परियोजना भी शामिल है, जिसके जरिए रडियाली पंचायत और नालागढ़ शहर में पेयजल संकट का समाधान किया जाएगा। ये परियोजनाएं क्षेत्र के किसानों और आम लोगों के लिए राहत देगी। पेयजल के साथ साथ सिंचाई के साधनों को भी मजबूत किया गया है, जिससे कृषि उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। सुखविंदर सरकार की ये पहल जनता के बुनियादी मुद्दों को प्राथमिकता देने की रणनीति का हिस्सा है। नालागढ़ में पेयजल और सिंचाई परियोजनाओं का उद्घाटन सरकार की जन हितैषी नीतियों को दर्शाता है। इन योजनाओं से क्षेत्रीय विकास को नई दिशा मिलेगी और जनता को लंबे समय से चली आ रही समस्याओं से राहत भी मिलेगी। सूर्य समाचार के लिए नालागढ़ से जगत बैस की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सरकार पेयजल और सिंचाई के क्षेत्र में नई योजनाओं के माध्यम से जनता को राहत प्रदान करने का दावा कर रही है। इसी क्रम में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री नालागढ़ के 1 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। इस दौरान 23 करोड़ की लागत से निर्मित पेयजल और सिंचाई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। ये कदम क्षेत्र की बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने और ग्रामीण इलाकों में पेयजल संकट को खत्म करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। उपमंडल नालागढ़ के पहाड़ी और चंगर क्षेत्र की 26 पंचायतों को पेयजल और सिंचाई समस्याओं से निजात दिलाने के लिए जल शक्ति विभाग ने 23 करोड़ की लागत से योजनाओं का निर्माण किया। जल शक्ति विभाग के एसडीओ अभिषेक कपिल ने बताया कि उप मुख्यमंत्री 14 दिसंबर को अपने दौरे के दौरान इन परियोजनाओं का विधिवत उद्घाटन करेंगे। जैसे आप सभी को मालूम है कि यहाँ पर 14-15 को रेड क्रॉस मेला हमारे यहाँ नालागढ़ में 13 तारीख से शुरू होने वाला है। तो उस उपलक्ष्य में भी और कुछ हमारी जो सिंचाई की स्कीमें हैं, कुछ पेयजल स्कीमें हैं, उनका भी उद्घाटन रहेगा। तो लगभग हमारा जो अभी प्रपोजल है इनिशियल, उसमें 23 करोड़ के लगभग के जो हमारे सिंचाई ट्यूबवेल है और पेयजल स्कीमों का उद्घाटन करेंगे 14 तारीख को। इन योजनाओं में केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन परियोजना भी शामिल है, जिसके जरिए रडियाली पंचायत और नालागढ़ शहर में पेयजल संकट का समाधान किया जाएगा। ये परियोजनाएं क्षेत्र के किसानों और आम लोगों के लिए राहत देगी। पेयजल के साथ साथ सिंचाई के साधनों को भी मजबूत किया गया है, जिससे कृषि उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। सुखविंदर सरकार की ये पहल जनता के बुनियादी मुद्दों को प्राथमिकता देने की रणनीति का हिस्सा है। नालागढ़ में पेयजल और सिंचाई परियोजनाओं का उद्घाटन सरकार की जन हितैषी नीतियों को दर्शाता है। इन योजनाओं से क्षेत्रीय विकास को नई दिशा मिलेगी और जनता को लंबे समय से चली आ रही समस्याओं से राहत भी मिलेगी। सूर्य समाचार के लिए नालागढ़ से जगत बैस की रिपोर्ट।